Important points from the story Punchlight by Phanishwar Nath Renu. Mahto Toli bought a Petromax at this year's Ramnavami fair from the fines and penalties collected over the past 15 months. महतो टोली पंचलाइट में हमें बताया गया है एक टोली है महतो टोली जो कि खरीद कर आई एक पेट्रोमैक्स को साल का जो रामनवमी मेला लगा था और इनके पास फाइन और पेनल्टी लगा के जो पैसे हुए थे कलेक्ट किए थे इन्होंने पिछले 15 महीनों में मीन्स पिछले सवा साल में, तो उससे ये एक पेट्रोमैक्स मतलब एक पंचलाइट खरीद कर लाते हैं महतो टोली वाले। देयर आर 8 पंचायत इन द विलेज, हमें पता लगता है गांव के अंदर 8 पंचायतें हैं। 1 फॉर ईच कम्युनिटी, हर कम्युनिटी की अपनी पंचायत है। ऑल द पंचायत्स हैव देयर ओन दरीज, जाजिम, मैट्स एंड ए पेट्रोमैक्स लैम्प, तो हर पंचायत की अपनी अपनी दरी, जाजिम, मैट्स और पेट्रोमैक्स लैंप है। विच द विलेजर्स कॉल द पंचलाइट, तो उस पेट्रोमैक्स लैंप को गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। ऑफरिंग्स फॉर पूजा विद द 10 रुपीज़, तो ये जैसे लेके आए थे तो ये 10 रुपये की ऑफरिंग भी लेके आते हैं पूजा पाठ की सामग्री, क्योंकि जैसे पेट्रोमैक्स लैंप लेके आते हैं तो ये चाहते हैं कि उससे पहले पाठ पूजा भी की जाए, उससे जलाने से पहले। दैट वर लेफ्ट ओवर, पेट्रोमैक्स लैंप खरीदने के बाद इनके पास वो 10 रुपये बचे थे। टेक्निकल ऑब्जेक्ट विद नट्स एंड बोल्ट्स, ये कहते हैं कि ये पेट्रोमैक्स लैंप जो है वो एक टेक्निकल ऑब्जेक्ट है और इसमें कई प्रकार के कलपुर्जे होते हैं और विदाउट फर्स्ट हैविंग इट सुटेबली ब्लेस्ड, और बिना पाठ पूजा के इसे नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ये ढंग से काम नहीं करती। तो इसलिए इनकी राय बनती है कि पहले पाठ पूजा की जाए तब इस पेट्रोमैक्स लैंप को मतलब पंचलाइट को जलाया जाए। द अर्दरली इन फ्रंट कैरिंग द बॉक्स विद द पंचलाइट, तो ये जो महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद के आते हैं रामनवमी के मेले से, तो इनमें सबसे आगे अर्दली होता है जिसने पंचलाइट के बॉक्स को उठाया होता है। ऑन हिज हेड, अपने हेड के ऊपर, फॉलोड बाय द चीफ, इसके पीछे पीछे चीफ आ रहा होता है, एंड द सेक्रेटरी, सचिव, एंड द अदर मेंबर्स, और जो मेंबर्स थे वो इसके बाद आते हैं। तो इस तरीके से ये पैदल रामनवमी के फेर से पंचलाइट लेके आते हैं। फुतंगी झा ऑफ द ब्राह्मण टोली, तो ब्राह्मण टोली के फुतंगी झा ने रास्ते में उनको रोका। स्टॉप देम एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज, गांव से बाहरी, और कहा हाउ मच डिड यू बाय दिस लैंटर्न फॉर, ये तुमने लैंटर्न कितने में खरीदा। तो ये इस तरीके से पूछा कि महतो टोली के लोग, ये जो पंचायत के लोग जो लेके आ रहे थे, इनको बहुत बुरा लगा। तो उसके जवाब में ये क्या कहते हैं, तो यू विल कॉल द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प इन योर होम एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तुम अपने घर तो एक सिंपल से दिए को भी इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हो। एंड व्हेन समवन एल्स बाइज ए पंचलाइट, अगर किसी ने इतना बढ़िया पंचलाइट खरीदा हो और तुम्हें वो लैंटर्न दिखाई देता है। तो इस तरीके से थोड़ी सी नोक झोंक सी करते हैं भाई, ये हमारे पे गलत कमेंट कर रहे हैं ब्राह्मण टोली के लोग, जैसा कि फुतंगी झा ने किया। द अर्दली अग्नु महतो, अर्दली जो ये पंचलाइट का बॉक्स उठा के आ रहा था, अग्नु महतो उसका नाम था, तो केप्ट इशूइंग स्टर्न वार्निंग्स, और जैसे जैसे सबसे आगे चल रहा था बॉक्स को उठा के, और रास्ते में जो कोई भी लोग मिलते ये नज़दीक आने की कोशिश करते तो उनको कहता है वॉच आउट, दूर 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 दूर, डोंट कम टू क्लोज, ज़्यादा नज़दीक मत आओ, डोंट टच इट, इसको छूना मत, सी यू डोंट डैमेज इट, ये खराब ना हो जाए, टूट ना जाए। द हेड ऑफ द नेबरहुड ट्रूप ऑफ सिंगर्स टोल्ड हिज म्यूजिशियंस, तो पूरा जो ये गाने बजाने वालों का जो ग्रुप था वो अपने म्यूजिशियंस को कह देते हैं कि लुक हियर, देखो, टुनाइट वी शैल बी परफॉर्मिंग इन द लाइट ऑफ द पंचलाइट, आज शाम हम सभी ने पंचलाइट के प्रकाश में अपनी परफॉर्मेंस देनी है, अपना गाना बजाना करना है। गुलरी काकी, वन ऑफ द लीडिंग लाइट्स ऑफ द विमेंस क्वायर, गुलरी काकी पूरे सारे लेडीज के ग्रुप के साथ गाती हैं। बिगैन टू हम, उसने गुनगुनाना भी स्टार्ट कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं आगे, देयर वॉज नो टॉपिक फॉर आइदर कन्वर्सेशन और गॉसिप एक्सेप्ट द पंचलाइट, सारी जगह सिर्फ पंचलाइट की ही चर्चा थी गांव में, पंचलाइट
और इसके अलावा कोई टॉपिक ये गप्पे शप्पे वाली कोई बात ही नहीं थी। द चीफ गगल्ड ऑन हिज हुक्का, और जो ये महतो टोली का जो चीफ था ये भी अपना हुक्का भर रहा था और गर्गलिंग करते हुए कहता है, सर द शॉपकीपर आस्क्ड फॉर 5 कोरीज एंड 5 रुपीज। जब हम रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीद रहे थे तो दुकानदार ने 5 रुपए 5 कौड़ी मांगे पेट्रोमैक्स के। फाइनली चार्ज ओनली 5 कोरीज फॉर इट, और हम बार्गेनिंग करने के बाद सिर्फ इसे हम 5 कौड़ी में ही लेके आए हैं। दे गोट बॉक्स ऑल्सो फॉर कैरिंग पेट्रोमैक्स, तो ये कहते हैं भी पेट्रोमैक्स उठाने के लिए वो बॉक्स नहीं दे रहा था, तो हमने आर्ग्यूमेंट्स करके बॉक्स भी लिया। द अर्दली वॉज टेलिंग द क्राउड ऑफ वीमेन, और अर्दली भी सारी लेडीज को बताता है, इट वॉज मेकिंग फनी नॉइजेज ऑल द वे, सन सन, क्योंकि ये अर्दली जो है अपने सिर पे पेट्रोमैक्स को उठा के आ रहा था, तो कहते हैं जी जैसे मैं उठा के आ रहा था तो ये पेट्रोमैक्स आवाजें कर रही थी, सन सन। 3 bottles ऑफ कैरोसिन हैड बीन फेच्ड फ्रॉम रुदाल शाह शॉप, क्योंकि इसको पेट्रोमैक्स पंच लाइट को जलाने के लिए कैरोसिन मिट्टी का तेल चाहिए था। 3 बोतलें रुदाल शाह की शॉप से लाई गई। बट नाउ द क्वेश्चन वाज, अब प्रश्न ये था, हु वुड लाइट द पंच लाइट, पंच लाइट को जलाएगा कौन, क्योंकि महतो टोली में पंच लाइट को कोई भी जलाना नहीं जानता था। एंड सो इट वॉज विद दिस कंट्रैप्शन ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स, ये पंच लाइट जो होती है इसमें इतने कल पुर्जे लगे होते हैं, और ये कैसे करना, हु विल लाइट इट, अब किसी के लिए भी इसको जलाना आसान नहीं था, क्योंकि गांव के लोग या तो अनपढ़ थे, वो सारे के सारे इग्नोरेंट थे, भोले भाले थे, कोई भी ये नहीं जानता था इसको जलाया कैसे जाए। तो इट वॉज नॉट दैट नो वन इन द एंटायर विलेज न्यू हाउ टू लाइट ए पंच लाइट, यही नहीं बात है, एक्चुअली इस टोली के लोग नहीं जानते थे, गांव में दूसरी टोलियों के लोग तो जानते थे भी इसको कैसे जलाया जाता है। और फिर नो नो इट्स अ मैटर ऑफ आर पंचायत प्राइड, अब महतो टोली के लोग सोचते हैं कि हम दूसरी टोली के लोगों से या पंचायत के लोगों से क्यों कहें, क्योंकि ये अब हमारे मान सम्मान की बात है, नहीं तो वो सारी उम्र हमारे ऊपर हंसेंगे कि इनको पंचलाइट भी नहीं जलाना आता, पंचलाइट लेके आ गए। तो इसलिए डोंट इवन थिंक ऑफ आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अदर पंचायत, तो किसी भी कीमत पे किसी भी पंचायत से हमने हेल्प के लिए नहीं कहना, ऐसा महतो टोली के लोग सोचते हैं। पीपल फ्रॉम द राजपूत टोली आर गोइंग क्रेजी लाफिंग एट अस, और फिर इन टोली महतो टोली के लोग भी कुछ बोलते हैं कि वो राजपूत टोली के लोग भी हमारे ऊपर हंस रहे हैं। दे आर सेइंग, वो कह रहे हैं, होल्ड योर ईयर्स एंड डू 5 सिटअप्स इन फ्रंट ऑफ द पंच लाइट, वो कहते हैं अपने कान पकड़ो और 5 बार सिटअप करो पंच लाइट के आगे, एंड इट विल लाइट अप ऑन इट्स ओन, ये अपने आप जलने लगेगी। तो इस तरीके से हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। द पंचायत मेंबर्स हर्ड दिस रिपोर्ट, पंचायत मेंबर ने जब ये बात सुनी, एंड सेड टू देमसेल्व्स, अपने आप से कहने लगे, गॉड हैज गिवन देम द अपॉर्चुनिटी टू लाफ एट अस, परमात्मा ने उनको हमारे ऊपर हंसने का मौका दिया है, हंसने दो। सो वाई वुडंट दे लाफ, क्यों नहीं हंसेंगे, क्योंकि हम काम ही ऐसे कर रहे हैं, पंचलाइट ले आए हैं और हमें जलाना नहीं आता। द पंचायत फाइंड गोधन 10 रुपीज, अब ये गोधन के हम जिक्र करते हैं यहाँ पे, एक्चुअली इस महतो टोली की पंचायत ने गोधन के ऊपर 10 रुपए का फाइन लगाया था। एंड एज ही डिड नॉट पे अप, जैसे वो उसने अपना फाइन नहीं दिया था, तो फोर्स द विलेजर्स टू ऑस्ट्रेसाइज हिम, और सभी लोगों को कहा भाई इस गोधन का बहिष्कार करो, इसका हुक्का पानी बंद, अब इसको हमारी कम्युनिटी में कोई एंटर नहीं है, मीन्स अब महतो टोली में इसको किसी के घर आने जाने की कोई इजाजत नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं, ही कुड नॉट इवन स्मोक फ्रॉम देयर हुक्काज, तो ये गोधन को मतलब इस महतो टोली के जो हुक्का था वो भी पीने की इजाजत नहीं थी। सो हाउ कुड ही बी कॉल्ड नाउ, अब वो यहाँ आ नहीं सकता था। हाउ कुड मुनरी टेक हिज नेम, अब मुनरी जो है वो जानती थी कि ये गोधन जानता है ये सारी बातें, और वो उसका यहाँ नाम कैसे ले, क्योंकि उसके ऊपर फाइन पहले ही लगा हुआ था, उसको पहले ही बहिष्कार किया हुआ था, उसका हुक्का बंदी पानी बंद था यहाँ सारा। तो फिर मुनरी ड्रॉप्ड द सजेशन क्लेवरली इन हर फ्रेंड कनेलीज ईयर, मुनरी जो है
वो कनेली के कान में ये बात कहती है कि गोधन जानता है कि पंचलाइट को कैसे जलाया जाता है। और कनेली फिर क्या कहती है, स्माइल्ड, बट गोधन इज डिबार्ड। अब गोधन को तो यहाँ इजाजत ही नहीं है यहाँ महतो टोली में आने की। मुनरी कहती है, वाई डोंट यू टेल द चीफ टू सेंड फॉर हिम। फिर भी आप चीफ को कहो कि गोधन जानता है, अब उनकी मर्जी होगी तो बुला लेंगे, क्योंकि अब ये पंचलाइट का जो एक जलाने का मामला है ये बड़ा गंभीर हो गया है, क्योंकि दूसरी पंचायत के लोगों को भी नहीं बुला सकते हम। अगर वो चाहेंगे तो वो उसको बुला लेंगे। तो गोधन नोज हाउ टू लाइट अ पंचलाइट, कनेली अनाउंस्ड। और कनेली खड़ी होकर कह देती है, भाई गोधन को पंचलाइट जलानी आती है। तो ऑल पंचायत मेंबर्स सेड, लेट द बैन बी लिफ्टेड फ्रॉम गोधन। अब उन्होंने जो बैन लगाया हुआ था गोधन के ऊपर, उसका बहिष्कार किया हुआ था, हुक्का पानी बंद किया हुआ था, क्योंकि उसने 10 रुपये की फाइन नहीं दिया था। तो अब वो सारे पंचायत के मेंबर्स कहते हैं, भाई ये लाइट तो हमें जलानी है पंचलाइट, तो हम ऐसा करते हैं कि गोधन से वो बैन उठा लेते हैं, बैन बी लिफ्टेड फ्रॉम गोधन। गुलरी काकी स्पोक अप, वो कहती है गुलरी काकी, शैल आई गो एंड ट्राई, मैं जाऊं और कोशिश करूं। शी वेंट टूवर्ड्स गोधन्स हट, वो गोधन की हट की तरफ जाती है। एंड मैनेज टू मोलिफाई हिम, उसको शांत करने में कामयाब हो जाती है। ए न्यू लाइट ऑफ होप लिट अप एवरीवन्स फेसेस, हर किसी के चेहरे पे आशा की किरण जाग जाती है। गोधन आस्ट वेयर इज द स्पिरिट, गोधन आ जाता है और वो पूछता है स्पिरिट कहाँ है। हाउ कैन आई लाइट इट विदाउट द स्पिरिट, मैं बिना स्पिरिट के कैसे चलाऊं। बट गोधन वॉज ए क्लेवर यंग मैन, गोधन जो है एक क्लेवर यंग मैन था। ही वुड लाइट द पंचलाइट विदाउट स्पिरिट, वो बिना स्पिरिट के भी उसे जला सकता था। विल समवन प्लीज गेट ए लिटिल कोकोनट ऑयल, क्या कोई मुझे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल ला के देगा। Soon enough the entire टोली was lit up in the पंचलाइट्स luminous glow, तो गोधन की कोशिशों के बाद बड़ी जल्दी वो पंचलाइट जलने लगी। द सिंगर्स सैंग इन ए हाई क्लियर वॉइस, और सिंगर्स ऊंची और स्पष्ट आवाज में गाने लगे। मुनरी लुक लॉन्गिंगली एट हिम, मुनरी पूरी इच्छा से उसकी तरफ देखने लगी। देयर आइज मेट एंड ए मैसेज फ्लैश्ड बिटवीन देम, उनकी दो से आंखें चार हुई, मीन्स एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ने लगा। लेट बायगोन बी बायगोन्स फॉरगिव मी, तो अब वो कहते हैं जो बात हो गई छोड़ो, अब मुझे माफ कर दो। यू विल बी फॉरगिवन ऑल योर ट्रेस्पासेस, जो भी तुमने उल्लंघना की है, जो भी अपनी सीमाएं लांघी है, तो उन सारों के लिए आपको माफ कर दिया जाएगा। यू मे सिंग एज मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज एज यू विश, और जितने भी तुम चाहो अब फिल्मों से किसी भी तरीके के गाने तुम इसको देख के गा सकते हो मुनरी को, क्योंकि वो गोधन जो है वो मुनरी से प्यार करता था। तो गुलरी काकी सेड, गुलरी काकी जो मुनरी की माँ थी, तो यू मस्ट ईट डिनर एट माई हाउस टुनाइट, और वो बल्कि इनवाइट भी करती है कि आज रात हमारे यहाँ आप खाना खाना। द ट्रूप ऑफ सिंगर्स फिनिश्ड वन सॉन्ग एंड लॉन्च्ड इनटू लाउड क्राइज ऑफ जुबिलेशन, और वो जो सिंगर्स थे उनका सारा ग्रुप जो है उन्होंने अपने गाना को फिनिश किया एंड लास्ट, और वो क्राइज ऑफ, वो खूब इंजॉय करने लगे, मस्ती करने लगे, जुबिलेशन। विक्ट्री टू लॉन्ग लिव, जियो जीतो एंड एंडेड विद हैप्पीनेस, और इस तरीके से ये जो पंचलाइट स्टोरी है वो खुशी के साथ ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।